नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाऊंगी बुध ग्रह का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ। हैरान रह जाएंगे यह विचित्र कथा सुनकर आप। देवताओं के गुरु बृहस्पति द्विस्वभाव राशियों के अधिपति हैं। इस कारण उनमें भी दोगले स्वभाव की अधिकता रहती है। एक दिन बृहस्पति की इच्छा हुई कि वे स्त्री बने। वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी इच्छा बताई। सर्वज्ञाता ब्रह्मा ने उन्हें मना कर दिया। ब्रह्मा ने कहा कि तुम समस्या में पड़ जाओगे, लेकिन बृहस्पति ने जिद पकड़ ली तो ब्रह्मा ने उन्हें स्त्री बना दिया। रूपमती स्त्री बने घूम रहे गुरु पर चंद्रमा की नजर पड़ी और चंद्रमा ने गुरु का बलात्कार कर दिया। गुरु हैरान कि अब क्या किया जाए। वे ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें 9 महीने स्त्री के रूप में ही रहना पड़ेगा। गुरु दुखी हो गए। जैसे तैसे 9 महीने बीते और बुध पैदा हुए। बुध के पैदा होते ही गुरु ने स्त्री रूप को त्यागा और फिर से पुरुष बन गए। जबरन आई अपनी संतान को भी उन्होंने नहीं संभाला। ऐसे में बुध बिना माँ और बाप के अनाथ हो गए। प्रकृति ने बुध को अपनाया और धीरे धीरे बुध बड़े होने लगे। बुध को अकेला पाकर उनके साथ राहु और शनि जैसे बुरे मित्र जुड़ गए। बुरे मित्रों की संगत में बुध भी बुरे काम करने लगे। उस दौरान बुध का संपर्क शुक्र से हुआ। शुक्र ने उन्हें समझाया कि तुम जगत के पालक सूर्य के पास चले जाओ और वे तुम्हें अपना लेंगे। बुध सूर्य की शरण में चले गए और सुधर गए। बुध अपनी संतान को त्यागने वाले गुरु और नीच के चंद्रमा से नैसर्गिक शत्रुता रखते हैं। राहु और शनि के साथ बुरे परिणाम देते हैं और शुक्र और सूर्य के साथ बेहतर। सौरमंडल में गति करते हुए जब भी सूर्य से आगे निकलते हैं, बुध के परिणामों में कमी आ जाती है और सूर्य के पीछे रहने से अति उत्तम परिणाम देते हैं। अपनी माता की तरह बुध के अधिपत्य में भी 2 राशियां हैं। गुरु के पास जहां धनु और मीन द्विस्वभाव राशियां हैं, वहीं बुध के पास कन्या और मिथुन राशियों का स्वामित्व है। एक दूसरी कथा के अनुसार देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के गुरु थे। बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। तारा चंद्रमा की सुंदरता से बेहद मोहित हो गई थी और उनसे प्रेम करने लगी थी। फिर कुछ ही समय बाद वो चंद्रमा संग सहवास भी कर गई। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति को छोड़ दिया। बृहस्पति जी ने अपनी तारा को वापस बुलाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। यह सुन बृहस्पति जी बेहद क्रोधित हो उठे। इसके बाद ही उन्होंने अपने शिष्य चंद्र के साथ युद्ध का आरंभ किया। इस युद्ध में चंद्रमा की तरफ से दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी लड़े। वहीं अन्य देवगणों ने बृहस्पति जी का साथ दिया। इस युद्ध का स्तर बहुत बड़ा हो गया। यह युद्ध ताराकाम्यम कहलाया, क्योंकि यह युद्ध तारा की कामना के लिए हुआ था। यह युद्ध इतना विशाल हो चुका था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी भय हो गया कि कहीं इस युद्ध से पूरी सृष्टि ही न नष्ट हो जाए। ऐसे में उन्होंने बीच बचाव करना शुरू किया। ब्रह्मा जी युद्ध को रुकवाने का प्रयोजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने तारा को समझाया और बृहस्पति को सौंप दिया। इस बीच तारा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो बुध कहलाए। इस बालक को चंद्र और बृहस्पति दोनों ने ही अपना बताया। यद्यपि तारा चुप रही। बुध से उनकी माता की चुप्पी सही नहीं गई। वह अशांत व क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी माता से सत्य बताने को कहा। तब तारा ने बुध का पिता चंद्र को बताया। इसी प्रकार बुध चंद्रमा और तारा के पुत्र कहलाए। उनकी बुद्धि बेहद गंभीर थी, जिसके चलते उनका नाम ब्रह्मा जी ने बुध रखा। दोस्तों, अगर आपको बुध जन्म की ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए,
जिससे मेरी आने वाली सारी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।